प्रॉमिस यू मॉम, जल्दी आ जाऊंगा। विक्की आज लेट मत होना, हाँ प्लीज। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, बाय। विकी एक मिनट। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा मंजू कि मेरे घर से, मेरे ही पर्स से पैसे निकाले हैं किसी ने। ये तो चोरी है ना? किसने लिया? टेल मी। ओह माय गॉड, पैसे चोरी हो गए? कब? मुझे तो पता भी नहीं था। What about you? पापा मैं अच्छा है, दोनों में से किसी को नहीं मालूम कि पैसे किसने दिए। और कौन रहता है इस घर में जो मेरे पर्स को हाथ लगाएगा? तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैंने पैसे लिए हैं? Well, possible. मुमकिन है कि तुमने अपने इस ग्रोइंग बेटे की ग्रोइंग डिमांड्स को पूरा करने के लिए मेरे पर्स से पैसे निकाले हो और मुझे नहीं बताया हो। पॉसिबल है ना? मनु, कुछ तो सोच समझ के बात किया करो, वो भी बच्चे के सामने। मैंने तुम्हारे वॉलेट में से पैसे निकाले होंगे, किसको देने के लिए? तुम मुझ पे उंगली उठा रहे हो? मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रहा हूं मंजू। कल मेरे पर्स में हजार के 20 नोट थे, आज सिर्फ 12 है। 8,000 की रकम कोई छोटी रकम नहीं होती। ओह यस, दैट रिमाइंड्स मी। मॉम, कल जब मुझे पैसों की जरूरत थी तब आप इन तो कहा था पापा के जेब से ले लेने। डोंट यू रिमेम्बर? मुझसे पूछ के? कब? तुमने मुझसे मांगे कब थे? कम ऑन मॉम, यू ग्रोइंग ओल्ड। ओके 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 मंजू, आज 8,000 रुपए की छोटी सी रकम है, कल को ये ज्यादा मांगेगा वो भी दे दोगे उसे? भगवान न जाने क्या होगा इस लड़के का। लड़का पहले तुम्हारा है, फिर मेरा, समझे? मुझसे ज्यादा विकी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। पर तुम्हें बिजनेस और बाकी कामों से फुर्सत मिले तब देखो ना उसे, तभी ध्यान दोगे उसे। ध्यान तुम्हें देना चाहिए। आज पैसे गए हैं, कल को ऐसा ना हो कि लड़का हाथ से निकल जाए। देखिए, मैंने आपके मैनेजर से कहा था कि कुछ भी चेंजेस हो, एनी पोस्टपोनमेंट, मेन्यू चेंज, कुछ भी सिर्फ कुकू के थ्रू मुझे इन्फॉर्म करे, घर पे फोन ना करे। लेकिन उसने सीधे घर पे फोन कर दिया। कांट यू अंडरस्टैंड सिंपल इंस्ट्रक्शंस? क्या पहली बार काम कर रहा है यहाँ पर? I think there's been a slight misunderstanding. Yes, absolutely. There has been a misunderstanding. मैंने उसे कहा था कि घर पे फोन ना करे, लेकिन उसे घर पे फोन ही नहीं किया, बल्कि मेरी सास को पार्टी की सारी डिटेल्स बता दी। Who the hell does he think he is? है का आपका मैनेजर? I would like to speak to him. ऐसा लगता है कि मैं बुकिंग ही कैंसिल कर दूं। मेरी तो कुछ परवाह है नहीं उसे, शायद बुकिंग की भी परवाह ना हो। मैडम प्लीज रिलैक्स। Listen, I cannot relax. मैं सचमुच बुकिंग कैंसिल कर दूंगी। मैं पार्टी कहीं और कर दूंगी कुकू। I do not care. अगर डेट पोस्टपोन करनी हो तो वो भी कर दूंगी, लेकिन this is not done. मैडम, क्या आप हमें गलती सुधारने का एक मौका नहीं देंगी? देखिए, इंसान से गलती तो होती है, बट आई एम विलिंग टू कॉम्पनसेट फॉर इट थ्रू आवर सर्विसेज। आपकी पार्टी में कोई कमी नहीं रहने देंगे हम। इट्स अ पर्सनल कमिटमेंट। ठीक है, आप अगर इतना इंसिस्ट कर रहे हैं और इतने तमीज से बात कर रहे हैं, और मेरी सहेली आपके होटल में एम्प्लॉई है, तो I'll give you another chance. थैंक यू। थैंक यू टीना। अब इनकी तो कोई गलती नहीं है ना उसमें। अब आई एम सॉरी फॉर यू। मैनेजर की वजह से तुम्हें डांट खानी पड़ी। ओके, सॉरी। नहीं कुकू, ऐसी कोई बात नहीं है। मैनेजर की गलती के लिए डांट खाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज रॉन्ग इज रॉन्ग। चीयर अप नाउ। All's well that ends well. Okay? You're right. All's well that ends well. Nice. Very, very nice. Honestly, Pixie, मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम इतना अच्छा काम और इतनी सफाई से करके दे पाओगी। थैंक्स अ लॉट यार। पता है, मैंने डिजाइन्स बहुत मुश्किल से ढूंढे हैं सिर्फ तुम्हारे लिए। इवन आई फाइंड देम, यू नो, काइंड ऑफ प्रीटी गुड यार। Yeah, they're pretty good. They're not out of this world. लेकिन इतने अच्छे तो हैं कि मैं तुम्हें और काम देना चाहूंगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मुझे डिलीवरी फटाफट चाहिए होती है, एंड यू आर स्लो। रियली? आई एम स्लो? इतना सारा काम इतनी सफाई के साथ इतनी जल्दी अगर तुम्हें कोई दे दे तब मुझे कहना। पता है कितने डिफिकल्ट मोटिव्स थे, और तुमने क्या किया होता, जल्दी मचा रखी थी। सीरियसली रेवा, इफ यू गिव मी लिटिल मोर टाइम ना, बहुत अच्छा काम करके दे सकती हूँ। Pixie darling, you have to understand something. A deadline is a deadline.
हमें इससे अच्छा काम इससे कम समय में करना होगा. There's always room for improvement. अब फर्ज करो हमारे सर पे एक एग्जीबिशन है एंड वी गो टू डू सम ग्रेट वर्क और काम तैयार ही ना हो तो उसका फायदा क्या हुआ? अब बताओ कि तुम डेडलाइन के अंदर काम करके दे सकोगी या नहीं? I don't know, man. I'm confused यार. देखो काम तो मैं कर सकती हूँ बट उसके लिए बहुत चीजें छोड़नी पड़ेंगी, जैसे थोड़ा सा ऑफिस का काम, घर का, you know what I mean. ठीक है, सोच लो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है पिक्सी. वैसे भी पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता, मेहनत तो करनी पड़ती है. जितनी ज्यादा मेहनत उतना ज्यादा पैसा. मेहनत करने से मैं नहीं कतराती रेवा, ये तो तुम जानती हो. Good. Then where's the problem? We've agreed. Deal? Yeah. What's the time, आरती? चले? इतनी जल्दी? सही बात है यार, इतने मुश्किल से घर से निकले, इतना जल्दी क्यों जाना है? सेठ यार, समझा अपनी फ्रेंड को. अच्छा आरती, तुम्हें कौन सा डिस्को पसंद है? डिस्को? पता नहीं यार, मैं तो कभी गई ही नहीं हूँ. But I love to go to Thousand Oaks, हाँ? But I know, मेरे पेरेंट्स मुझे कभी अलाउ नहीं करने वाले. अच्छा हम हैं ना, कोई ना कोई तरकीब सोच लेंगे. अगली बार कहाँ मिले, यहाँ या थाउजेंड ओक्स? कहीं भी. अच्छा पहले लेट्स फिक्स अ डेट. करिश्मा तो आ ही जाएगी. तुम बताओ तुम्हारा क्या सीन है? पता नहीं, मैं करिश्मा या पूजा को बता दूंगी. I don't know if I can make it. अच्छा तुम्हारा नंबर क्या है? कैन आई कॉल यू? नंबर? क्यों, तुम उसे अपना नंबर नहीं देना चाहती? मरवाएगी क्या? मेरे पास है ना इसका नंबर. I mean, विद्यांती का नंबर कैसे नहीं होगा मॉम की डायरी में? आरती, तुम्हारे पापा. पापा यहाँ क्या कर रहे हैं? Oh my God, अब मैं क्या करूँगी? अरे रिलैक्स यार, सब ठीक हो जाएगा. Oh my God, I'm so dead. अगर मम्मा को पता चला तो मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था. मेरा तो जिंदगी भर के लिए घर से निकलना ही बंद हो जाएगा. ऐसा कुछ नहीं होगा. ऐसा ही होगा. तुम नहीं जानते मेरे मम्मा को. What if she goes and tells your mother? वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती है. ऐसा ही कर सकती है वो. बच्चों के डिसिप्लिन के लिए कुछ भी कर सकती है मेरी मम्मा. I don't know what she's going to do next. वो तुम्हारी मम्मी को फोन करके भी कह सकती है कि विक्की और आरती डेट पे गए थे. God, I'm so nervous. विक्की प्लीज तुम ही कुछ करो ना. सोचो. ठीक है, I have an idea. What? लेकिन सुनो ध्यान से. तुम इन दोनों के साथ बाहर चली जाओ. I'll go and cover your dad's view. ठीक है? Trust me, सब ठीक हो जाएगा. Best of luck. I'll catch you guys outside. ठीक है? हेलो सर. हेलो. मैं विकी. I'm sorry I didn't. मंजू और मनोविराज का. बेटा, That's what a right. pleasant surprise. कैसे हो तुम? सब ठीक है अंकल. वो एक्चुअली हम अपने फ्रेंड्स के साथ आए हुए थे तो मैंने सोचा. You're enjoying with your friends? Lucky guy. भाई हम तो हमेशा अपनी बिजनेस में उलझे रहते हैं. यहाँ पर भी बिजनेस मीटिंग चल रही है. Would you like to have some? थैंक यू सो मच अंकल. Sure. Yeah, I'll take your leave. मॉम वेट कर रही होंगी. All right. Pleasure meeting you. Same Bye. here, uncle. Bye. Bye. Say hi to them. Yeah, sure. विक्की, क्या हुआ? कुछ नहीं, चले? क्या यार, सारा मजाक करके रहा कर दिया. Now what? Back home and back to boring पढ़ाई? तुम मुझसे ये कह रही हो? पता है कितना मुश्किल था मेरा घर से बाहर निकलना. और यहाँ पर आपके पापा, उन्होंने हमें दर्शन दे दिए. चलें घर? आजकल तो मुझे घर पर भी रहना अच्छा नहीं लगता. पापा बस वही पुलिस स्टेशन वाली बात लेकर मुझे सुनाते रहते हैं. अब तो मम्मी पापा लड़ने झगड़ने भी लगे हैं मुझे लेकर. विक्की, लेकिन now what? अब क्या करें? पता नहीं क्या करें. हम कब तक जिएंगे मम्मी पापा के डर से यार? तुम्हारे घर पे तो सिर्फ मम्मी पापा है ना. मेरे घर पे तो एक छोटी बहन भी है. पता है, सारा दिन बस मेरी जासूसी करती रहती है वो. मुझे तो उससे भी बचकर रहना पड़ता है. थैंक गॉड, किसी एक बात में तो मैं लकी हूँ. मेरा रूम, मेरी लाइफ. Anyway, it was a nice evening. Thank you so much. मैं तुम्हें घर पे फोन कर सकता हूँ ना? फोन? क्यों? नहीं, ठीक है कर लेना, लेकिन प्लीज जरा बच के रहना. क्यों? एक्चुअली
हमारा घर है ना एकदम जासूसों का अड्डा है, तो प्लीज संभाल के। चले, बाहर से वेट कर रहा होगा। अब क्या हो गया? तुम समझ नहीं रहे हो। अगर अभी से तुमने अपना रौब नहीं रखा तो क्या बिंदु, तुम खामखा टीना को लेकर परेशान हो रही हो? क्या ले लिया उसने तुम्हारा? अभी तक उसने मेरा कुछ नहीं लिया है, लेकिन लेने की पूरी तैयारी कर रही है। तुम इसी तरीके से सोचते रहना और वो सारी जायदाद हड़प जाएगी और फिर पछताना। वो इतनी सीधी है नहीं जितनी लगती है। टीना किटी पार्टी में जाती है इसलिए चालाक है ना? वही नहीं, घर पर नहीं देखा उसे कैसे माजी माजी पिताजी पिताजी करती रहती है। सबके दिलों को जीतने चली है। लेकिन मैं अच्छी तरीके से समझती हूँ ये सब उसकी चाल है, बहुत बड़ी चाल, सारी जायदाद हड़पने की। तुम सुन रहे हो मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? अरे क्या सुनूं अब मैं? रोज तुम यही राग लाती हो। देखो तुम भी किटी पार्टी में जाती हो और टीना भी। उसका भांडा फोड़ने में तुम्हें भी उतना ही नुकसान है जितना उसे है। ना तुम उसे रोको ना वो तुम्हें। उसकी ज्यादा तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, मेरा कोई मान है या नहीं है? दीदी आप लिफ्ट में क्या कर रही थी? हाँ, जिस दिन मैंने उसके बारे में सच सच सब कुछ माँ जी और पिताजी को बता दिया ना, तो सारी हवा निकल जाएगी उसकी। और फिर दोनों इस घर में बैठ के अचार डालना। अचार तो मैं डालूंगी ही, अगर तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हें पता है कि इस घर में क्या हो रहा है? वो सारी जायदाद हड़प जाएगी और फिर हमें कुछ नहीं मिलेगा, चवन्नी तक नहीं मिलेगी। बोलती हो तो बोलती चली जाती हो। ऐसा कैसे सोच सकती हो उसके बारे में? माँ पिताजी क्या ऐसे हैं कि हमारा हक मारेंगे? भाई भाई में फर्क पैदा करेंगे, मेरा हक मारेंगे? तुम्हें शक करने की बीमारी है बिंदु, बीमारी। फिजूल की चिंता करती हो तुम। नाराज हो गए? मैं तो ये सब सिर्फ इसलिए कह रही थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम मुझे जिस हाल में भी रखोगे मैं रहने को तैयार हूँ। लेकिन तुम मेरे सिर्फ पति ही नहीं हो, बल्कि इस घर के बड़े बेटे भी हो। और मैं चाहती हूँ कि तुम्हें तुम्हारा हक मिले, बिकॉज आई लव यू। अपना ख्याल रखना। रमा, रमा, क्या हुआ मैडम? क्या हुआ? मैं तो डर गई थी कि कहीं आप गिर तो नहीं गई। अब ये नाटक छोड़ और बता मेरे पैसे कहाँ हैं? आपके पैसे के बारे में मेरे को क्या पता? मैं कुछ नहीं जानती। तू नहीं जानती तो और कौन जानेगा? इस घर के हर कोने की खबर रहती है तुझे। अपने बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे ना तुझे? मैंने मना कर दिया तो सोचा चोरी कर लूं? इसी वक्त मुझे वो पैसे लाके दे। क्या मैडम, मैंने कभी आपके घर का एक दाना भी लिया है बिना आपसे पूछे, जो आज इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर लगा रही हो? भगवान कसम मैंने नहीं लिया। चोर का कोई भगवान नहीं होता है चोरी के अलावा। मुझे इसी वक्त पैसे लाके दे, वरना मैं। बस करो मैडम, बस करो। मेरे को पैसे का जरूरत था, लेकिन इतना भी नहीं कि उसके लिए मैं चोरी करूं। मेहनत के पैसे मांग रही थी, उसके लिए मैं दिन रात काम करती। चोर कह दिया? कुछ भी बोले जा रही हो। अच्छा चुप कर, सवाल लड़ाती है मुझसे, बदतमीज कहीं की। बस करो मैडम, मुझे नहीं करनी आपके यहाँ नौकरी। मैं जा रही हूँ। कहीं नहीं जाती है तू। मैं अभी पुलिस को खबर कर रही हूँ। एक बार हाथ में हथकड़ी लगेगी ना, तब पता चलेगा तुझे। बैठ यहाँ पे। पिक्सी के काम में बहुत सफाई है। अच्छा हुआ आई थॉट ऑफ हर। जरा देखना कितने प्रिटी डिजाइन्स बनाए हैं उसने। लुक एट दिस वन, हाउ प्रिटी इट इज। इट्स डेलिकेट एंड ब्यूटीफुल, एंड दिस वन इज माय फेवरेट। यू नो, मुझे लगा ही नहीं था कि वो इतना बड़ा ऑर्डर इतने कम टाइम में कर पाएगी, लेकिन कर दिया उसने। दम है पिक्सी में। एंड यू नो समथिंग, मुझे इसके लिए फैंटास्टिक प्राइस मिलने वाली है। एंड पिक्सी इज क्वाइट चीप, यू नो। लेकिन स्वीराट, ये भी तो ठीक नहीं है कि तुम पिक्सी के डिजाइन्स पर इतना प्रॉफिट करो और उसके रेट्स नहीं बढ़ाओ। और फिर वो तुम्हारी फ्रेंड भी तो है, और तुम खुद कह रही हो कि शी इज वेरी फास्ट एट हर वर्क। वो मेरी दोस्त है ना, तो मुझे डिसाइड करने दो कि उसके साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए। पैसे बढ़ा दूं, ऐसे ही बढ़ा दूं?
व्हाई नॉट? अपने एम्प्लॉयज को खुश रखोगी तो जिंदगी भर के लिए वो वफादार रहेंगे। मैंने खुद आजमाया है, इसलिए बता रहा हूं। मुझे अपना काम अपने दिमाग से करने दो, तुम्हारे दिमाग से नहीं। I don't interfere in your work and I will appreciate it if you don't interfere in mine. मैंने तुमसे कभी कहा है कि अपना होटल बिजनेस कैसे चलाओ? अब तुम्हारे ढंग से काम करने लग गई ना मैं, तो मुझे घर में ही बैठना पड़ेगा। प्लीज डब्बू, just keep your comments to yourself, okay? देखो, जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं उसमें तुम्हारा और पिक्सी दोनों का भला है। सोच के देखो, तुम्हें खुद एहसास हो जाएगा। Anyway, सब ठीक है। अरे एक मिनट रुको तो। तुम मुझे बिना बाय कहे जा रहे हो? तुम अपने काम में बिजी हो, इट्स ओके। इसीलिए तो देखो ना, कितना सारा काम बचा हुआ है। पैकिंग करनी है, लेबलिंग करनी है, कंसाइनमेंट भेजना है, there's so much to do। इसीलिए तो मैं इरिटेटेड थी थोड़ी सी। But you understand ना डार्लिंग? You know that I love you। I love you too। उस रात को रेस्टोरेंट में जो हुआ, उसको लेकर अब तक नाराज हो तुम मुझसे? Listen, sweetheart, if you really love me, तो तुम उस रात की बात को भूल जाओगे। मानो विराज इज माई पास्ट, मैं उसे भूल चुकी हूँ। यू आर माई प्रेजेंट। ये हमारा घर है, मैं तुम्हारी हूँ और तुम मेरे हो, बस। पूरा का पूरा तुम्हारा हूं। रेवा, तुम मुझे माफ कर सकती हो? किस लिए? मैंने तुम्हें परेशान किया। कितनी थक जाती होगी तुम काम करके, एंड हियर आई गो अपसेटिंग यू। डोंट बी सिली स्वीटहार्ट, मैं तुमसे नाराज कैसे रह सकती हूँ? चलो, अब तुम्हें काम के लिए देर हो रही है। आई वोंट स्टॉप यू। बाय। मिली, कहाँ जा रही हो तुम? अच्छा, तुम इतना जल्दी कैसे आ गई? What happened? तुमसे मतलब? When will you learn to mind your own business? और क्या पूछा मैंने तुमसे? कहाँ जा रही हो ना? अच्छा, तो दादागिरी है तुम्हारी। जब तुम तैयार होके बन ठन के घूमने जा रही थी और जब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम कहाँ जा रही हो, तुमने तो मुझे उसका पूरा उल्टा जवाब दे दिया था। And now you want to know कि मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं नहीं बताऊंगी। Shut up, मिली। अपनी बड़ी बहन से बात करने का ये तरीका है? हाँ? क्या कहा था मम्मी ने तुम्हारे मार्क्स को लेकर? सारा दिन पढ़ाई करने के बजाय बस घूमती रहती हो तुम। हाँ, क्यों नहीं? जब तुम अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती हो, तो मैं क्यों नहीं जा सकती? आरती, मैं मम्मी को सब सच सच बता देती हूँ, इसलिए मुझे हमेशा डांट पड़ती है। आरती, जिस दिन मुझे तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया ना, मैं तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगी। जब देखो तुम मेरे सीधेपन का फायदा उठाती रहती हो। शट अप मिली। चिल्लाना मुझे भी आता है। सीधे सीधे बताती हो कि नहीं कहाँ जा रही हो तुम? मैं अपने फ्रेंड के घर पढ़ाई करने जा रही हूँ। यू माइंड योर ओन बिजनेस। मिली, आइए इंस्पेक्टर साहब। ये है मेरी काम वाली भाई। आज सुबह इसने मुझसे पैसे मांगे थे। पैसे तो आए दिन मांगती रहती है और गरीब समझ के मैं भी दे देती हूँ। आज क्या हुआ मैडम? आज फिर पैसे मांगे। अब आप ही बताइए, इतनी बड़ी रकम मैं कैसे दे सकती हूँ? इसलिए मैंने मना कर दिया। लेकिन इससे तो अपने बेटे की पढ़ाई के लिए चाहिए थे ना पैसे। जैसे ही मैंने नजर हटाई, पैसे गायब। जाओ इनके कमरे की तलाशी ले लो।